नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी जनपद अंबेडकर नगर हुनर का हब कहा जाता है, कलाकारों की नर्सरी कही जाती है। यहाँ पर गीतकार, संगीतकार या तमाम कलाओं में माहिर लोगों का एक बहुत ही बड़ा पौधशाला है। बस जरूरत होती है इन उभरते हुए कलाकारों को सही मंच तक पहुंचना और पूरे दुनिया में अपने प्रतिभा का डंका बजाने के लिए आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग का होना। तो आप सपोर्ट करते हैं, आप सहयोग भी करते हैं यहाँ के कलाकारों के लिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है ढेर सारे गीतकार यहाँ पर आए हैं जो एवीएन न्यूज प्लस में इंटरव्यू देने के बाद या तो सांस्कृतिक विभाग ने उसको अपना सदस्य बना लिया है या तो पर्यटन विभाग या सूचना विभाग के वो सदस्य बन करके और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपने सुरों का जलवा बिखेर रहे हैं। एक ऐसा ही कलाकार अंबेडकर नगर में उभरता हुआ युवा कलाकार आज हमारे सामने है, आज हमारे मंच पर है और हम आपसे रूबरू कराते हैं कि आखिर में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में किस तरह से अंबेडकर नगर में अपने हुनर का, अपने सुर का, अपने प्रतिभा का डंका बजाने के लिए बेताब दिख रहा है। तो आज हम रूबरू कराते हैं आपको उस युवा कलाकार से जिसका नाम है कृष्णा श्रीवास्तव। कृष्णा श्रीवास्तव जी, आपका एवीएन न्यूज प्लस में बहुत बहुत स्वागत है और सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस इतना प्यारा मंच देने के लिए आपको मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतने सारे लोगों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्णा जी, हमने एक एपिसोड देखा था कि एक पार्टी प्रत्याशी के लिए आपने कुछ प्रचार में गाना गाया था जी। वह देखने के बाद हमने आपको ढूंढा और ढूंढ निकाला और मंच पर ला करके आप सबको इनके सुरों से परिचय कराने के लिए आपको लेकर के हम आए। ये जो कला आपके अंदर है जी, गाने की, ये कला कहाँ से आपको मिला? देखा जाए तो बचपन से ही गाने की इच्छा रहती थी। कहीं कॉलेज में मंच मिला, स्कूल में मंच मिला, धीरे धीरे 2018 में हमारे यहाँ पे ही अंबेडकर नगर महोत्सव हुआ जिसमें द्वितीय प्रस्थान मुझे मिला। उसके बाद मेरे अंदर ये कला जागृत हुई कि नहीं, मुझे आगे कुछ करना चाहिए। इस वजह से अपने पढ़ाई को भी साथ में ले चलते हुए मैं मुंबई की ओर निकल गया और वहाँ जाने के बाद तमाम ऐसे कलाकार मुझे मिले जो अपने जीवनी को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो गुरु जी से मुलाकात हुई, वहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ चलता गया। बीच में कोरोना आया। कोरोना पीरियड में जब मैं अपने घर को आया तो मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था। फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों से मैंने बात करना शुरू किया। हम आपसे बातें करते रहेंगे जी, और भी ढेर सारी चीजें जानते रहेंगे, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं इस समय बेताब हैं, क्योंकि आपका परिचय, आपका सुर है, आपका पिच है, आपका संगीत है। तो आप अपना परिचय दे दीजिए, सुरों से परिचय दीजिए पहले, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं अंबेडकर नगर में और क्या कुछ काम करते हैं। जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, जिसको आप अक्सर गुनगुनाते रहते हो और बड़े अच्छे ढंग से निभा लेते हो। बिल्कुल, सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे। एक प्यारा सा गीत है 90s के दौर का, सोचेंगे तुम्हें प्यार, मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और म्यूज़िक के साथ में मैं आप सभी को ये गीत को सुनाना चाहता हूँ। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको
यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। मजबूरी है कि तय समय में इस इंटरव्यू को पूरा करना है जी। मैं तो खो गया था, मैं सुनना चाहता था, पूरा गीत सुनना चाहता था। बहुत अच्छा आपने निभाया और आप गुनगुनाते रहते हैं जी। लेकिन मेरा तो मन कह रहा है कि जब मैं बाहर निकलूं तो जोर जोर से इस गाने को गाऊं, क्योंकि कहा जाता है कि संगीत एक ऐसा औषधि है कि असाध्य से असाध्य रोग को वो दूर कर देता है। जीवन के लिए तनाव को दूर करने के लिए संगीत का बहुत बड़ा योगदान है और लोगों को इस संगीत को अपनाना चाहिए। एक दूसरा नगमा हम आपसे सुनेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि 90 के दशक का बहुत ही लोकप्रिय नगमा आपने सुनाया और बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। दूसरा एक ऐसा गीत जानना चाहते हैं जी कि जैसे होता है ना कि आदमी झूम उठे, कुछ गाने होते हैं जैसे ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट करने वाला। इसको मैं थोड़ा सा अपने लय में सुनाना चाहता हूँ विदाउट म्यूजिक। नुसरत फतेह अली खान साहब का ये गीत है और सबके दिलों के करीब है और कुछ ऐसे है। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मज़ा आ गया मेरे रश के कमर, ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। और नुसरत फतेह अली खान साहब का, राहत फतेह अली खान साहब का कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने अंदाज में इस गीत को प्रस्तुत किया। आपका जो पिच है बहुत ही गजब का बैठता है और वो जो मुर्की आपने बीच में लगाया वो गजब का हार्ड टच। और कहीं म्यूजिक चलता हो, स्टेज पर आप हो तो कहर बरपा देंगे। अंबेडकर नगर के सारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ इस युवा कलाकार को अपने मंच पर लाने की कोशिश करें और चाहे जन्मदिन पार्टी हो, तिलक उत्सव हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, जहाँ भी हो आप इनको याद कर सकते हैं और ये आपके लिए मनोरंजन का पूरा कोशिश करेंगे। अब हम चाहते हैं कि आजकल नए गीतों का बड़ा ट्रेंड है जी, लेकिन नए गीतें कुछ दिन के लिए ही लोगों की जुबान पर रहता है और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो पुराने गीत हैं ये सदाबहार है, ये सदाबहार है जी, और लोगों के जीवन को छू करके निकल जाता है। बिल्कुल। जब एक प्रेमी एक प्रेमिका की तस्वीर को देखता है, उसके लिए गाना बिल्कुल बिल्कुल एक भाव होता है, अंदर से होता है। जब तारीफ हो करता है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा,
मेरे महबूब को किसने वाह। बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। तो उस दौर का गीत जो रहता था जी लोगों के नाराजगी को दूर कर देता था, आपसी खटास को दूर कर देता था, परिवार में एक आलिंगन का भाव दिखता था। तो मैं चाहता हूँ कुछ इसी से मिलता जुलता एक पुराना नगमा आप हमारे दर्शकों के सामने प्रेजेंट करें। जी बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा गीत है जिस पे लोग झूमते भी हैं, और म्यूज़िक के साथ में मैं उस गीत को निभाना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों के बीच में। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कृष्णा जी क्या बात है। जब कट जाता है म्यूजिक, जब आपका सुर थम जाता है जी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैं संगीत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं दर्शकों से भी अपील करूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन को संगीत से जोड़िए। विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो 100% सही है। कृष्णा, आप किस सिंगर को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हो? फॉलो करने में मेरे जो पर्सनल फेवरेट सिंगर हैं वो कुमार सानुदा हैं, और उदित नारायण साहब, अलका याग्निक जी, अनुराधा पौडवाल जी, जो 90s के दौर के सिंगर्स हैं। उस म्यूज़िक की बात ही अलग होती है। और नए दौर के गीत मुझे कम पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की अगर फरमाइशें आती हैं तो उसे पूरी करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं जी कि एक बार परिचय थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं फिर एक बार संगीत की दुनिया में जी और सुनते हैं उदित नारायण साहब का कोई गीत, कोई अच्छा सा नगमा। जी। और आप जनपद अंबेडकर नगर में कहाँ रहते हैं? हमारा घर जो है, मुख्यालय तो हमारा जो निजी निवास है ये दोस्तपुर रोड पे शांति नगर कॉलोनी में है। हम लोग सुल्तानपुर ज़िला के रहने वाले हैं, लेकिन पिताजी व्यवसाय यहाँ पर अपना स्टार्ट किए। उसके बाद से हम लोग, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरा ये अकबरपुर ही सब कुछ रहा है। बचपन से खेलना कूदना से लेकर के बड़े होकर के जो भी मैंने किया है सब अंबेडकर नगर की धरती पे ही किया है। आपने किसी को गुरु बनाया है? जी, गुरुजी हमारे इस वक्त अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। वो मुंबई में बैठे हैं इस समय। उनका, गुरुजी का हमारे नाम है परम आदरणीय श्री नटराज दस्तीदार, जो टी सीरीज़ के बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपके गुरुजी को। और आपने क्लासिकल कभी ज्वाइन किया है? हाँ, वहाँ पर जब हम मुंबई गए तो वहाँ पे गुरुजी ने हमको सबसे पहले वो सेमी क्लासिकल से स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्लासिकल के लेवल पे बढ़े। उस बीच में कोरोना आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सिखाया, अगर मैं रियाज करता हूँ प्रॉपर ढंग से तो क्लासिकल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये है कि संगीत पूरा जीवन आप बिता दीजिए तब भी आप ना कुछ भूलते ही कुछ ना कुछ रोज सीखना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। और रियाज के समय आदमी बहुत कुछ कमियां रहती है, सीखते आते फिर आते हैं। एक बार फिर एक नए अंदाज में आप पेश करिए।
उदित नारायण साहब का बहुत ही प्यारा सा नगमा है ये। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। वाह वाह, तू है मेरे कृष्णा, तू है मेरे कृष्णा, तू है मेरे कृष्णा, गजब का। वाह कृष्णा, आपने दिल जीत लिया। और ये जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, एक वे में जब चलते हैं तो कहीं न कहीं इनके जो ऑडियंस होते हैं वो बोर होने लगते हैं। जैसे आपने फिल्मी गीत इतना सुनाया और आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गज़ल सुनाया। अब मैं चाहता हूँ कि एक ईमानदारी के साथ मेरे फेवरेट जो सिंगर हैं गज़ल के, जगजीत सिंह जी हैं, उनका अक्सर मैं गीत गुनगुनाता रहता हूँ। वो गीत आप ना गाइए, जो आप निभा सकते हो जी, उसको ज़रूर सुनाइए। जैसे मैं उनका गीत गुनगुनाता हूँ, तुम इतना जो क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो, आहा, क्या गम है जिसको छुपा क्या बात रहे है। हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो जगजीत सिंह साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बिल्कुल, एक बिल्कुल। अच्छा सा नगमा। एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है। भूलना था तो ये अरे वाह, इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ 2-4 मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। जी, अरे भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कृष्णा बाबू, जी सर, काहे इतना जुल्म कर रहे हो? हाँ, ये दर्शकों के ऊपर आप कहर बरपा रहे हो। अब इनको आतुर कर रहे हो कि वो आपका लाइव प्रोग्राम देखें। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद बहुत ही दीजिए। अच्छा आपने श्रद्धांजलि दिया जगजीत सिंह साहब को। अब मैं अगला नगमा आपसे चाहूँगा जी, कि इस समय एक दौर चल रहा है भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्ति का। ढेर सारे भक्तों का इस समय चेहरा खिला खिला लग रहा है जी, और बाँछें खिली है, ऐसा कहिए कि इस समय जिस तरह से वातावरण का सृजन इस सरकार ने किया है, एक भजन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और भजन इस तरह से हो जाए कि उसको सुनने के बाद मेरे दर्शक पूरा लहरा उठे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा गीत जो कि मेरे चैनल पे ही रिलीज़ हुआ था जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अभिनंदन सिया राम का, जो आपको कृष्णा श्रीवास्तव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। वो गीत मैं आप सबको सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारा गीत है। फिर जगमगा उठी है अयोध्या, दीप जले हैं प्यार के,
लहरा रहा है तट सरयू, पल खत्म हुए इंतजार के। सजा के थाली आरती लाओ, गुथ के माला उनके नाम का। करो अभिनंदन वंदन मेरे रघुनंदन सिया राम का। करो अभिनंदन वंदन मेरे रघुनंदन सिया राम का। कृष्णा जी, इस समय होली का हाँ माहौल चल रहा है। बिल्कुल। और होली के माहौल में अगर राधा और कृष्णा की चर्चा ना हो, अरे वृंदावन और मथुरा की चर्चा ना बिल्कुल हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। शायद बहुत बड़ा बेईमानी होगा। बिल्कुल। और यह गुनाह हम कतई नहीं करना चाहेंगे। हम आपसे सुनना चाहेंगे कि राधा जी और कृष्णा जी को समाते हुए एक नगमा हो जाए। हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। ये बहुत ही वाह प्यारा वाह, नगमा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोरदार ताली आप भी दर्शक बजा दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये रिलीज होगा और YouTube पर आप देखेंगे तो मैं देखूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जिस तरह से व्यूज आ रहा है, शायद आप लोगों ने खूब शेयर किया है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कृष्णा जी को, कृष्णा श्रीवास्तव को, कि आखिर में आप इनको कितना प्यार दे रहे हैं, कितना दुलार दे रहे हैं और कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब बारी आती है भारत माता की जय का, देशभक्ति का, क्योंकि देवभक्ति हो जाए और अगर देशभक्ति न हो तो और भी अधूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, भारत माता की जय। और एक बहुत ही प्यारा सा भाव है, उसकी बीच की लाइनें बहुत ही प्यारी हैं, उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा। उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। माँ मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में खेत खलियानों में। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा माँ। वाह भाई वाह, बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय, धमाल मचा दिया था उस समय जब बहुत। यह फिल्म रिलीज हुआ था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यही गीत बजता बिल्कुल, था। बिल्कुल। एक दौर था इस गीत का, आज भी उतना ही प्यारा लगता है जी। जितना पहले था। संगीत का सहारा लेकर के अपने फेवरेट सिंगर का एक नगमा सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कृष्णा, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत ही सुंदर गाया। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी मुर्की की ज़रूरत होती वो आप लगा रहे हैं, सरगम की जहाँ पर ज़रूरत होती है उसको अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। हाई नोट का तो आपका जवाब नहीं, लो नोट पर आप खुल करके बैलेंस बना रहे हैं। सब मिला करके कहीं न कहीं ये जो आपने क्लासिकल का कोचिंग किया, क्लासिकल गीत को सीखा, भले ही सेमी क्लासिकल सीखा, और वह आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आधार बना हुआ। उज्जवल मैं भविष्य की कामना मैं करता हूं आपके। और बिना राजनीति के जी अधूरा रहता है कोई भी इंटरव्यू, वह चाहे संगीतकार हो, चाहे गीतकार हो, बिल्कुल, चाहे लॉयर हो, या चाहे बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हो, या बहुत बड़ा उद्योगपति हो, या बहुत बड़ा साहित्यकार हो, उसका व्यू तो लेना ही पड़ता है। बिल्कुल, कि आप जो है राजनीति में सबसे पहले कौन सा गीत आपने गाया और जो चर्चा में आया। एक तो मैं रितेश पांडे का देखा जी, क्या आप तड़का इस तरह से लगा सकते हैं कि बिल्कुल 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 दर्शकों को सुना सकते हैं जो रितेश पांडे का आपका वो गीत ना सुने? जी, अभी कुछ ही दिन हो रहा है, 3 से 4 दिन हो रहा है उस गीत को रिलीज़ हुए, और वो गीत कुछ ऐसा है। सत्ता में फिर से मचाने खलबली, आ रहे अकबरपुर के बाहुबली। सत्ता में फिर से मचाने खलबली, आ रहे अकबरपुर के बाहुबली। भैया संसद में फिर से आएंगे, आएंगे, आएंगे। जिला अम्बेडकर नगर को रितेश चलाएंगे, जिला अम्बेडकर नगर को रितेश चलाएंगे। आएंगे, आएंगे, रितेश पांडे ही आएंगे, 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 रितेश पांडे ही आएंगे। जिला अम्बेडकर नगर को रितेश चलाएंगे, जिला अम्बेडकर नगर को रितेश चलाएंगे। हाँ, वाह भाई कृष्णा। वैसे एवीएन न्यूज प्लस किसी भी प्रत्याशी का प्रचार करने का माध्यम नहीं बनता है जी, ये तो आपके कलाओं का प्रदर्शन करना था। बिल्कुल। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कौन होए हमें कहानी, रितेश पांडे जीतें वो भी मेरे माननीय सांसद रहेंगे, लालजी वर्मा जी जीतें वो भी मेरे माननीय सांसद रहेंगे जी। जो भी जीतता है वो हम सब लोगों का माननीय सांसद होगा। अगर मान लीजिए लालजी वर्मा जी ऑफर करते हैं कि आप मेरे लिए गाइए, तो क्या आप उनके लिए भी गाएंगे? देखिए, एज एन आर्टिस्ट मैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ का भी प्रचार के लिए अगर मुझे गीत आता है तो बेशक मैं गाऊंगा, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ये मेरी कला है। और कला के माध्यम से जो लोग भी मुझे जान रहे हैं वो किसी पार्टी की वजह से नहीं जान रहे हैं, मेरी कला की वजह से मुझे बहुत सारे लोग जान रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म या किसी भी पार्टी के लोग मुझे अगर मान रहे हैं तो मेरी कला की वजह से है। और कला के सम्मान में एज एन आर्टिस्ट
अगर मुझे ऑफ़र आता है तो मैं ज़रूर इसको स्वीकार करना चाहूँगा। आपके हुनर को सैल्यूट। एक हुनरदार का यही नियत होता है, यही नियम होता है कि उसके ऊपर किसी का टैग न लग पाए। बिल्कुल, वह स्वतंत्र है, वह अपने कला के माध्यम से, अपने सुरों के माध्यम से हर आदमी का परिचय देगा और कोशिश करेगा कि लोकप्रियता का जो एक स्वभाव है वो छलकता रहे और लोग याद करते रहें। एक बार चाहेंगे कि अब हम लगभग इस साक्षात्कार के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक बार गज़ल हो जाए और जो फेवरेट गज़ल हो आपका वो सुना। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए कृष्णा जी। वो वादियाँ वो फ़ज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फ़ज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वहीं पर मज़ार आज भी है। हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। समय की मर्यादा है, बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन कृष्णा जी आप देख लीजिए, पूरे रोकटे खड़े हो गए मेरे। ये सब आप ही लोग जिस का तरह से आशीर्वाद है आपने भैया इस गीत को निभाया है, जितना ईमानदारी दिखाया है, एक बार तो आंख में आंसू आ गया था मेरे कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार अंबेडकर नगर के धरती पर हैं, लेकिन वो छुपी हुई प्रतिभाएं आखिर में किसकी जवाबदेही बनती है? क्या मेरी ही जवाबदेही बनती है? नहीं, हर बच्चा बच्चा की जवाबदेही बनती है। अंबेडकर नगर के हर व्यक्ति की जवाबदेही बनती है कि वो अपने लाडले को इतना प्रमोट करे कि वो बड़े से बड़े मंच पर पहुंच करके अपने सुरों का जलवा बिखेरे और यह लोग कहें कि यह कृष्णा अंबेडकर नगर का है। अंबेडकर नगर का नाम पूरे दुनिया में हो, अंबेडकर नगर के प्रतिभा का डंका, हुनर का डंका पूरे दुनिया में बजे। पूरी गुजारिश है मेरी। पत्रकारिता एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, नौकरशाही अफसरशाही एक अलग चीज़ है, लेकिन ये अपनापन ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और यह अलग चीज़ होते हुए भी इसको अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि हम सब लोगों को एक मिशन के तहत यह मन बनाते हुए कि नहीं, हमको कृष्णा को पॉपुलर करना है। कृष्णा कहाँ रहते थे, कौन हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। कृष्णा का वह क्लिप देखा और हमने ढूंढ निकाला और आपसे वाकिफ कराया। एक बार फिर हमारे मंच पर आएंगे जल्द ही कृष्णा और अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे और समय समय पर अपने हुनर का
डंका बजाते हुए दिखाई देंगे। एक बार पुनः आप लोगों ने बड़े धैर्य से, बड़े सब्र से और बड़े अच्छे लहजे में, बड़े अच्छे वातावरण में इनको सुना, और सुनने के बाद जो आपने कमेंट लिखा है वह कमेंट दिल को छू जाने वाला है। कम से कम ये लगा तो कि नहीं, जो मेरा एक चींटी जैसा प्रयास है, सेतु बनाते समय जिस तरह से चींटी ने कंकड़ को उठा करके रखा था और सेतु का निर्माण भगवान राम ने कर दिया था, यह मेरा प्रयास उसी तरह से है। लेकिन आप ही राम हो, आप इस सेतु का निर्माण करिए और कृष्णा को इस बुलंदी तक पहुंचाइए कि अंबेडकर नगर का नाम पूरी दुनिया में लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्णा जी आप आए एवीएन न्यूज प्लस के मंच पर, ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना प्यार देने के लिए भैया का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम।